हम तुम्हारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। हम तुम्हारे साथ हैं। जम्मू एंड कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम। आप लोग यहाँ सब आए, मैं जानती हूँ आज पहला जुम्मा है रमजान का, आज हम सब थोड़े थके हुए भी हैं, आप आए। दूसरा बिल जो फयाज मीर साहब ने लाया कुपवारा के हैं, कौन सा बिल है? शराब पे बैन होना चाहिए कि नहीं, आप मुझे खुद बताइए। मेरे यहाँ बुजुर्ग हैं, मेरा आपको अस्सलाम वालेकुम। मेरे यहाँ भाई भी हैं, छोटे भाई हैं, बड़े भाई हैं, मेरी बहनें भी हैं। आप मुझे बताइए कश्मीर में शराब की प्रॉब्लम है कि नहीं? पिछले 5 सालों में यहाँ कितने शराब के ठेके खुले हैं? हमारे नौजवान लड़के लड़कियां ड्रग्स में ही नहीं, खुदा ना खास्ता अब शराब में भी जा रही है। और मुझे बहुत बुरा लगता है, हमने हमेशा यहाँ टूरिस्ट का खैर मकदम किया है। जम्मू कश्मीर उनके लिए हमेशा हमने कहा है कि आप आए, हम आपका खैर मकदम करेंगे, लेकिन यहाँ हमारे अपने रवाइज हैं, हमारी अपने कुछ कस्टम्स हैं, उनको ये दिमाग में रखना है। मैंने खुद देखा यहाँ कितने वीडियोस होते हैं आदमियों के, कुछ टूरिस्ट होते हैं शराब पी के लथपथ, उनको पता भी नहीं होता है वो कर क्या रहे होते हैं। ये जायज नहीं है। इसलिए आज यहाँ मेरे आने का मकसद यही है, मैं हमारे बुजुर्गों को, नौजवानों को बोलना चाहती हूँ कि पीडीपी वो जमात जिसके असेंबली में बस 3 एमएलए हैं, लेकिन शराब का बैन का बिल पीडीपी ने लाया है। और मैं यहाँ आके आपसे इसके बारे में बात करना चाहती थी। जो तीसरा बिल है वो नायक साहब ने लाया है, जो त्राल के एमएलए हैं, उनने बिल लाया है कि जो डेली वेजर्स हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज हैं, उनको हम रेगुलराइज करें। हम जानते हैं जम्मू कश्मीर में कितनी बेरोजगारी है, और इस बेरोजगारी का ड्रग्स और शराब दोनों से नाता है। क्या नाता है? हमारे नौजवान भाई बहनें घर पे हैं, 2-2 डिग्रियां हासिल की हैं, 3-3 डिग्रियां हासिल की है। एक बार एग्जाम जो होता है वो एक बार नहीं 10 बार होता है। पुलिस का एग्जाम, फलाना एग्जाम, इंजीनियर का एग्जाम, जल शक्ति इंजीनियर का एग्जाम, सब में धांधली है, जिसकी वजह से जो हमारे नौजवान भाई हैं, बेटे हैं, वो घर पे बैठ के डिप्रेशन में जा रहे हैं। और जब वो एक बार डिप्रेशन में, हम चाहते हैं कि यहाँ बेरोजगारी भी खत्म हो, ड्रग्स भी खत्म हो, और ये जो शराब बेचने का सिलसिला 2019 के बाद ज्यादा हुआ है, हम उसे बंद करेंगे इंशाल्लाह। और इस बार हमारी 3 सीटें जरूर आई। मैं मानती हूँ हमारा परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा, लेकिन समुंदर भी बूंद बूंद पानी से बनता है। जैसे मुफ्ती साहब और महबूबा जी ने 25 साल पहले पीडीपी एक जमात बनाई, आप लोगों की जमात बनाई, आपके मुस्तकबिल के लिए बनाई, आपकी जान की हिफाजत के लिए बनाई, आज फिर से वही दौर समझे आया है। हमें अब इसे, जैसे ईंट से घर बनता है, वैसे ही हमें इस पार्टी को फिर से बनाना है। और ये काम महबूबा जी, खुर्शीद आलम साहब, यासीन साहब, कयूम साहब, हम अकेले नहीं कर सकते हैं। इसमें हमें आपकी मदद चाहिए, क्योंकि जैसे इनने कहा पीडीपी वो जमात है जिसमें आप हमारे वर्कर नहीं, आप हमारी फैमिली जैसे हैं। इसलिए एक साथ मिलके चलेंगे, मेहनत करेंगे, और इंशाल्लाह पीडीपी को हम उस उरूज पे ले जाएंगे जिसमें मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सैयद साहब का भी एक ख्वाब था कि पीडीपी यहाँ वो जमात बने जो जम्मू कश्मीर की आवाम, हर एक तबके की हिफाजत करे, उनकी जान की हिफाजत करे, बका की हिफाजत करे, इज्जत की हिफाजत करे। इसलिए इंशाल्लाह मुझे यकीन है हम जरूर उसी उरूज पे पहुंचेंगे, और उसके लिए थोड़ी मेहनत की जरूरत है। लेकिन आज जैसे मैंने कहा, मैं यहाँ ड्रग्स के बारे में बात करना चाहती हूँ। शराब के जो ठेके खुल रहे हैं उनको हमें बंद करवाना है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी आके, मैं यहाँ जाके अभी साइन करूंगी, और छत पे यहाँ पुलिस वाले भी हैं। पुलिस ने एक काम बहुत अच्छा किया 2019 के बाद, वैसे कुछ तो गलत भी हो रहा है यहाँ, लेकिन एक काम जो बहुत अच्छा किया पुलिस ने, इनने ड्रग्स पे बहुत उम्दा काम किया है, और इसके लिए हमें जम्मू कश्मीर पुलिस को क्रेडिट देना चाहिए। यहाँ जो ड्रग्स पे क्रैकडाउन हुआ है वो जम्मू कश्मीर पुलिस की वजह से हुआ है। इसलिए मैं इनसे कहती हूँ आप भी हमारी मदद करिए। हम चाहते हैं यहाँ शराब पे बैन हो, उसमें भी इंशाल्लाह मुझे यकीन है आप भी हमारी मदद करेंगे। जैसे आपने यहाँ नौजवानों में ड्रग्स के खिलाफ ड्रग्स के अगेंस्ट एक अवेयरनेस की है, वैसे ही आप हमारी मदद करिए। हम ये अल्कोहल बैन बिल जरूर, विल मेक श्योर कि वो असेंबली में पास हो। हमारे 3 एमएलए हैं, लेकिन वो 3 एमएलए उन 50 एमएलए को कड़ी टक्कर देंगे। तो
इंशाल्लाह मैं जाके अब यहाँ अभी साइन करूंगी, तो मेरे बाद सबको मेरी यही इल्तिजा है कि आप भी आके साइन करें। जामकोट ने क्या मोर मेरे साइन कर लेते हैं, नहीं कुर्सी पे नहीं, यहाँ मार्कर का है। यासीन साहब पहला साइन आप कर दीजिए। नारे तकबीर! अल्लाहू अकबर! शराब को बंद करो! शराब को बंद करो! शराब को बंद करो! शराब को बंद करो! इल्तिजा जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। इल्तिजा जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। इल्तिजा जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। आपकी हैंडराइटिंग मेरे से भी ज्यादा मुश्किल है ना? मुझे लगा मेरी खराब है। हाँ, मुझे भी डॉक्टर, इनकी तो मेरे से भी ज्यादा टफ है। आराम से आ जाओ जी बेटे, आ जाओ। सारी डिक्शनरी है आज डेट क्या है? 7/3। इतना पता है। चलिए मेरी बात कौन करेगा? बजट के बारे में पूछना चाहते हैं, लेकिन हम जिस मकसद से आए हैं वो यहाँ शराब का जो बिल हमने लाया है, पहले आगे आए। तो इतनी जाए ऐसा ना जिसमें से उन्हें बिलें लाई है, असेंबली में क्या लग रहा है आपको वहाँ से सपोर्ट मिलेगा? आई होप कि जो बाकी जमाते हैं, खासतौर से एनसी के, आप लोग जानते हैं कि जम्मू कश्मीर की आवाम ने एनसी को एक बहुत भारी अक्सरियत से लाया, उनके करीबन 50 MLAs हैं। तो आई रियली होप कि एनसीए बिल को सपोर्ट करे, क्योंकि हम सच में जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में ड्रग्स ही नहीं, शराब इज अ मेजर इशू। यहाँ बहुत शराब के ठेके खोले गए हैं, शराब यहाँ बहुत इजीली अवेलेबल है, जिसकी वजह से जो हमारे नौजवान हैं वो ड्रग्स में भी जा रहे हैं और अब शराब भी कंज्यूम कर रहे हैं, और ये बहुत गलत बात है। जिस तरह से आज बजट पेश हुआ, हमने देखा AAY कैटेगरी को उसमें उन्हें राहत दी है। और मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि पहले हम जो हमारे जो शराब बैन बिल है हम उसी पे बात करें। मैम, क्योंकि सिग्नेचर कैंपेन आपने परसों भी चलाई श्रीनगर में और यहाँ पर भी, क्या आपको लगता है इस प्रोसेस से जो आपका दावा है, जो आप चाहते हैं वो पूरा होगा? देखिए, बूंद बूंद से ही तो मतलब समंदर बनता है ना। व्हाट वी ट्राइंग इज, ये मेरा बहुत स्मॉल एफर्ट है कि मैं जाके हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में एक सिग्नेचर कैंपेन स्टार्ट करूं, जिससे लोगों में अवेयरनेस आए कि ड्रग्स और शराब बिल्कुल वो हमेशा दे शुड से नो टू ड्रग्स एंड अल्कोहल बोथ। जिस तरह से हम दिख रहे हैं, जैसे ड्रग्स हो या शराब को भी अब लाया जा रहा है, पहले से ही ड्रग्स यहाँ हर घर दस्तक दे चुका है, अब शराब भी अगर वो बिल को सपोर्ट नहीं किया जाए, वो शराब भी आम हो जाएगा। किस तरह आप देखते हैं सब सिनेरियो को? ये बहुत गलत है, और आप जानते हैं ड्रग्स और बेरोजगारी का एक कनेक्शन है। जम्मू कश्मीर में अनएम्प्लॉयमेंट हाईएस्ट है, ऑलमोस्ट 40%। जब हमारे इतने नौजवान 4-4 डिग्री हासिल करे हुए घर में बैठे हैं, आप लोग जानते हैं एग्जाम के सारे स्क्रैप, इतना डिप्रेशन हो गया कि
शराब में जा रहे हैं। तभी हम चाहते हैं कि पूरे जम्मू कश्मीर शुड बी डिक्लेयर्ड एज अ ड्राई स्टेट, जैसे गुजरात है, जैसे बिहार है, जैसे नागालैंड है। और हमको एक स्टेट है जम्मू कश्मीर को ऋषि वर, पीर वर कहा जाता है। तो हमारी भी अपनी सेंसिटिविटी है, कल्चर है, कस्टम है, that should be respected। बजट का भी अगर आप मैम क्योंकि बजट पेश आपकी नजर है मैडम, जिस तरह से बजट पेश किया उनके लिए बजट में कुछ कहा जाएगा लेकिन कुछ भी नहीं कहा। बिल्कुल, अगर आप एनसी के मंशूर को देखेंगे उसमें बहुत रेगुलराइज करेंगे, वो कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज हो, कोई और भी डेली वेजर हो। लेकिन हम जानते हैं आज के बजट में डेली वेजर्स के लिए कुछ नहीं था। वी अंडरस्टैंड कि जम्मू कश्मीर एक ड्यूटी है, शायद एनसी के हाथ भी बंधे हुए हैं, लेकिन उनने जो इतने बड़े बड़े वादे किए अपने मंशूर में, दावे किए, उस पे उनने आज बिल्कुल डिलीवर नहीं किया है। आपको लग रहा है कि यू टर्न लिया है आफ्टर इलेक्शन के बाद? पहले सबके लिए टर्न नहीं, दूसरी डायरेक्शन में वो चले गए हैं। सो इट इज अ कंप्लीट रिवर्सल। उन्होंने मंशूर में प्रॉमिस किया 1 लाख नौकरियां, गैस सिलेंडर नहीं दिया। आप देखिए इलेक्ट्रिसिटी पे भी कितने राइडर्स लगे हैं कि जो कुछ राशन हो, AAY फैमिलीज हो, पहले जो राशन AAY फैमिलीज थे उनमें से 1.5 लाख लोगों को निकाला। अब ओनली 5% ऑफ द पॉपुलेशन विल गेट दिस 200 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी।